लोगों का डॉक्टर बैनर्जी, लोगों को शक इसलिए भी हो रहा है और ये ज्यादा आप हम इसको, क्योंकि डॉक्टर सुनीला ने स्पष्ट कर दिया, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये अफवाह ज्यादा फैल गई तेजी से कि लोग चलते चलते गिर जा रहे हैं, जवान लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है, जिम में लोग एक्सरसाइज करते हुए गिर जा रहे हैं, तो लोग इसको सीधा वैक्सीन से जोड़ दे रहे हैं। ये मैं नहीं कहता पहले भी होता होगा, लेकिन अब इसको ज्यादा एम्पलीफाई किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, दो तरीके हैं। एक तो मैं एज एपिडेमियोलॉजिस्ट, बिग डेटा पैटर्न में ऑस्ट्रेलिया का डेटा सबसे अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल किया था, तो उनके कोविड केसेस बहुत कम हुए थे। उन्होंने किसी को आने भी नहीं दिया, वो टेनिस प्लेयर को भी नहीं आने दिया, नो जोकोविच को। पर जब उन्होंने वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 80 90 100% किया, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन किया है। तो आफ्टर द मास वैक्सीनेशन मेरे पास डेटा भी है, there was a surge in COVID cases as well as death and 40% increase in cardiac events. तो उससे हमको शक होता है कि there is a some red signal और orange signal। एक तो वो बिग डेटा है। दूसरा, हमारा मैंने जैसे बताया, जर्मनी में जो आर्ने बखार्ट पैथोलॉजिस्ट है, बहुत एक्सपीरियंस पैथोलॉजिस्ट है। उन्होंने कुछ ऑटोप्सी स्टडीज किए हैं, तो उनको स्पाइक प्रोटीन, वैक्सीन का स्पाइक प्रोटीन ऑर्गन से मिले हैं और वायरस के पार्टिकल्स नहीं मिले। ये एक बात है। दूसरी बात है कि कोविड से भी हो सकता है सडन डेथ वायरस से, और वैक्सीन से भी हो सकता है, पर अभी आज के तारीख में जो साइंटिफिक रोबस्ट साइंटिफिक एविडेंस है, दैट इज स्पाइक प्रोटीन इज द कल्प्रिट। क्योंकि और दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कि वायरस से हो रहा है, तो वो एंटीजन में बी टॉक्सिक टू ऑर्गन, और उसके ऊपर हम जो रिकवर कर गए, जो कि नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर कर गए, उनको फिर वैक्सीन देने का कोई मतलब नहीं है। यू आर इंक्रीजिंग द डोज ऑफ एंटीजन। तो और दूसरी बात है, आपका कंट्रोल ग्रुप भी आपने निकाल दिया कि आप बेस्ट तरीका यही होगा कि आप जिन लोगों को वैक्सीन मिला है और जिन लोगों को खाली कोविड हुआ है, उनको अगर फॉलो अप करें और दोनों में रेट्स कंपेयर करें। क्योंकि सडन डेथ ऐसे भी होते हैं विदाउट यानी पहले भी होते थे, तो ये देखना पड़ेगा कि ज्यादा किस में हो रहे हैं, जिन्होंने नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर किया, वैक्सीन नहीं लिया, और प्योरली जो वैक्सीन लिया। हो सकता है अभी भी ये डेटाबेस हमको मिल जाए कोवैक्सीन प्लेटफॉर्म में कि कई लोगों ने शायद वैक्सीन नहीं लिया होगा, उनको फॉलो अप करें। और दूसरा, पोस्टमार्टम स्टडीज करें। और जहां तक हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ प्रिवेंट करने की बात है वैक्सीन से, जब ट्रायल हुए थे, दीज वर नॉट दी एंड पॉइंट्स वर सरोगेट मार्कर राइज इन एंटीबॉडी लेवल्स। तो इसका जो कह रहे हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन से डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट किया, इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, पॉपुलेशन लेवल में भी इसका एविडेंस नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज में वैक्सीनेशन कवरेज वॉज लेस देन 10%, और उनके डेथ्स सबसे कम है पूरे वर्ल्ड में, 20 टाइम्स लेस देन द। तो मोस्टली जो डेथ का जो है, इट इज ड्रिवन बाय द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एंड द ओबेसिटी लेवल ऑफ द पॉपुलेशन। इसके ऊपर हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग डेटा है। तो हमको कोई ऐसा ये नहीं है कि हमने बहुत अच्छे से किए। ये प्राकृतिक है, दिस आर नेचुरल फिनोमिना। द एल्डरली वर अफेक्टेड मोर, वेस्टर्न कंट्रीज का एज ज्यादा है, उनका ओबेसिटी ज्यादा है। दूसरी बात है, जो नेचुरल इन्फेक्शन है, दैट गिव्स अ म्यूकोजल इम्यूनिटी ऑल्सो। और म्यूकोजल जो हमारे लाइनिंग्स है, जो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज के लाइनिंग है। डॉक्टर साहब के नेट में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मैं तब तक डॉक्टर सुनीला आपसे सवाल करना चाहता हूँ। लंग से हो रहा है। आई थिंक वो आ गए वो। जी 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 डॉक्टर साहब, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि जो अभी जो नेचुरल इम्यूनिटी से जो रिकवर करता है, उसको लोकल इम्यूनिटी रहता है, म्यूकोजल इम्यूनिटी अपर रेस्पिरेटरी पैकेज में, लंग्स में। और वैक्सीन इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी नहीं देता है। वैक्सीन इम्यूनिटी एंटीबॉडी ब्लड में रहता है, और इन्फेक्शन थ्रोट के जरिए होता है, लंग्स के जरिए होता है। आपने बंदूक रखा है बेडरूम में और चोर आता है ड्राइंग रूम, लूट के चला जाता है। तो इसीलिए वैक्सीन इज नॉट द पैनिक। किया जिस हिसाब से आप लोग वैक्सीन डेवलप कर रहे हो, मेरे को थोड़ा इसमें भी रिजर्वेशन है कि वी शुड गो स्लो एंड वी गिव इट टू द हाई रिस्क पीपल। आप बेशक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन डेवलप करें, कोविड करें, जैसे हम इन्फ्लुएंजा में पहले एल्डरली को, नर्सिंग होम वाले को देते थे, अभी आप बच्चे को भी देंगे, यंग एज को भी देंगे। तो इतना वैक्सीन देने से हमको पता नहीं चलेगा किस वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो रहा है। और हमारे पास एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। हमारे पास मतलब पटरी नहीं है, और हम सुपर फास्ट ट्रेन के ऊपर एक अलार्ट रहे उसके ऊपर। तो हमारा जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में लेस देन 10% एडवर्स इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, और हमारे देश में तो लेस देन 1% आइडेंटिफाइड। अभी अभी जो न्यूयॉर्क टाइम्स में कभी एक लेख आया था पिछले हफ्ते,
उसमें जो उन्होंने लिखा है कि यूएसए ऑल्सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इंजर्ड फ्रॉम वैक्सीन नोबडी इज लिसनिंग टू देम। यहाँ तक कि जो वैक्सीन जर्नल है, टॉप लीडिंग मेडिकल जर्नल है वैक्सीन, उसका एडिटर इन चीफ है डॉक्टर पोलैंड। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना लेख दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है कि आफ्टर टेकिंग द जैब, मैं वैक्सीन लेने के बाद मेरे को कान में आवाज आने लगा और कान में सुनाई नहीं दे रहा है और मैं इतना परेशान था, मैंने सीडीसी को कांटेक्ट किया, किसी ने हमको जवाब नहीं दिया, किसी ने हमको रिएश्योर नहीं किया और मैं इतना परेशान हूँ कि अभी मैं मेडिटेशन और रिलीजियस में अपना ये ले रहा हूँ। तो वो जब अगर वैक्सीन जनरल मेडिटर इन चीफ का कोई बात नहीं सुन रहा है वैक्सीन लेकर, आप सोच सकते हैं, वो भी अमेरिका में, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे आम आदमी अगर वैक्सीन इंजर्ड होगा तो कौन उसकी सुनेगा, कौन उसको कंपेंसेशन देगा। तो ये इसलिए पहले हमारा सिस्टम होना चाहिए, वी शुड हैव अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग देन ओनली रोल आउट द वैक्सीन। डॉक्टर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल, आपने कहीं पे लिखा है कि इंडिया सकम टू द प्रमोशन ऑफ वैक्सीन, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उस टाइम एनआरकी की अवस्था, जैसे डॉक्टर सुनीला ने भी बोला, देयर वाज अ पैनिक, बट हमारा साइंटिस्ट शुड हैव अ कूल माइंड एक्चुअली। और बात तो यह है कि द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट दे हाईजैक साइंस। तो उस टाइम हमको साइंस देखना था कि हमारा फर्स्टली यंग पॉपुलेशन है, सेकेंडली सीरो सर्विस के रिजल्ट आ गए थे, 60-70% को इम्यूनिटी है और हमारे पास वैक्सीन डेवलप है, 90 करोड़ लोग संक्रामित हो गए थे। उस हिसाब से हमको थोड़ा केयरफुली जाना था, हाई रिस्क ग्रुप को ही देना था। तो जी जी।